Hello, good evening, students. This is Ajay Kumar Yadav, biology lecturer. Okay, class 12th. बैक का थोड़ा सा रिमाइंड करते, कल क्या क्या किया था। माइक्रो जो स्पोरेंजिया था, माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर देख ली थी। इसके अलावा इसके अंदर पोलन ग्रेन का जो फॉर्मेशन है अंदर, वो देख लिया था। हमने देखा था कि जो पोलन ग्रेन होती है उसके अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसके अंदर टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, 4 टेट्रास्पोरेंजिएट। यहाँ जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स होती हैं टाइटली पैक्ड सेल होती हैं। ठीक है, इनको बोला जाता है स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोलेंगे? स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यू, इनमें से एक सेल है वो बिहेव करती है एज ए आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल, ये आर्किस्पोरियल सेल है, ये किस में चेंज हो जाती है? पोलन मदर सेल, या इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं। याद रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो डायरेक्ट पीएमसी भी दे सकता है, एमएमसी नहीं देगा। ठीक है, पीएमसी वर्ड है वो कॉमन वर्ड है, पोलन मदर सेल। ओके, तो ये पोलन मदर सेल है। पोलन मदर सेल क्या ऐसी होती है? 2n होती है। इट मीन्स ये डिप्लॉयड होती है। कैसी होगी? डिप्लॉयड होगी। और डिप्लॉयड के अंदर जब n बनाना होगा तो कौन सा डिवीजन होता है? वेरी गुड, मियोसिस डिवीजन। कौन सा डिवीजन? मियोसिस डिवीजन। तो मियोसिस से n आ गया। ठीक है, n बनने के बाद अब ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाती है? पोलन ग्रेन। ठीक है, अब ये पोलन ग्रेन है, मतलब जो सेल होती है वो इस तरह से डिवाइड होती है। एक के अंदर 4 जो पोलन ग्रेन है उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, 4 पोलन ग्रेन है, ये कल बताया था मैंने आपको। ये जो चारों पोलन ग्रेन है ये अटैच रहते हैं किससे? कैलोज एंजाइम से। किससे रहते हैं? सॉरी, कैलोज से। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है कैलोज। ये कैलोज है, इनिशियल जो पोलन ग्रेन है इनको जकड़ के रखता है। उसके बाद एक एंजाइम आता है कैलेज एंजाइम। ठीक है, ये कैलेज एंजाइम जो यहाँ की सेल्स है उनके द्वारा सीक्रेट किया जाता है। कैलेज क्या करता है? इन कैलोज को क्या कर देता है? डिग्रेड कर देता है। डिग्रेड करने से यहाँ के जो चारों जो पोलन जो ग्रेन थे ये यहाँ से क्या हो जाते हैं? रिलीव हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और जो आपको बताया था कल, जो सेल्स होती हैं वो हाइग्रोस्कोपिक होती है नेचर में, उनको वाटर को सेंस करके फूल जाती हैं। एटमॉस्फेरिक नमी को वो एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद वो सारी जो है अपने साइज़ में चेंज करती है, ब्रस्ट हो जाती है। ब्रस्ट होने के बाद जितने भी पोलन ग्रेन होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ आपके सिलेबस में तो इतना ही दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। एक चीज़ जो एनसीईआरटी के अंदर आपको दे रखी है वो तो सिर्फ इतना है कि एक सेल है वो डिवाइड होकर, मतलब इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस डिवीजन हुआ और n के 4 पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन जो पोलन ग्रेन है ये मोनोकोट के अंदर जो है, इनके मोनोकोट के अंदर अलग फॉर्मेशन होते हैं, जबकि डाइकोट के अंदर इनका फॉर्मेशन है वो अलग होता है। किस तरह का डिवीज़न प्रेजेंट होता है यहाँ थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। एक्स्ट्रा है, एनसीईआरटी में ये नहीं दे रखा है। ठीक है, देखते हैं इसको। साइटोकाइनेसिस आफ्टर द मियोसिस डिवीजन इन पीएमसी इट ऑफ टू टाइप्स। जैसे पीएमसी मतलब क्या होता है? पोलन मदर सेल जो कैसी थी? 2n। कैसी थी? 2n थी ना पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल 2n थी। तो इस पोलन मदर सेल के अंदर डिवीजन हो जाता है मियोसिस डिवीजन। और सेल डिवीजन में आपने पढ़ा है कि डिवीजन होने के बाद सबसे पहले क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस होता है। क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस होने के बाद, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, पहले कैरियोकाइनेसिस डिवीजन होगा। कैरियोकाइनेसिस होने के बाद फिर क्या होता है? साइटोकाइनेसिस होता है। तो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन बन रहे हैं उन पोलन ग्रेन के अंदर सबसे पहले साइटोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है। और कैरियोकाइनेसिस होने के बाद साइटोकाइनेसिस होता है। मतलब सेल कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? सेल है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा
कि जैसे मान लीजिए सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इस न्यूक्लियस को, इस सेल को डिवाइड करना है तो पहले क्या होगा, ये न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो यहाँ हमारे पास इस तरह की सेल्स आ जाएगी, दो न्यूक्लियस, मतलब एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस आ गए, ठीक है। उसके बाद तो मतलब ये कैरियोकाइनेसिस होने के बाद जो साइटोकाइनेसिस है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होने के बाद ये सेल है, ये भी कितने पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो दे रखा है साइटोकाइनेसिस, दो तरह का दे रखा है, एक दे रखा है सक्सेसिव, ठीक है, एक दे रखा है सक्सेसिव और एक नीचे दे रखा है दूसरा साइमल्टेनियस। दूसरा जो टाइप है वो दे रखा है साइमल्टेनियस टाइप। यहाँ सक्सेसिव और साइमल्टेनियस दोनों का मीनिंग अलग अलग। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक डिवीजन होना, पहले एक डिवीजन हुआ, फॉलोड दूसरा, उसको फॉलो करके तीसरा, उसको फॉलो करके चौथा, लगातार जो डिवीजन है वो प्रेजेंट है। दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड सक्सेसिव डिवीजन। और साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है कि जो देखो, इसको कॉमन आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। सक्सेसिव डिवीजन में क्या हो रहा है, एक सेल है, उसमें जैसे जैसे न्यूक्लियस डिवाइड होते जा रहे हैं वैसे वैसे सेल भी डिवाइड होती जा रही है। जैसे न्यूक्लियस डिवाइड हुआ दो पार्ट में, सेल डिवाइड होगी, दो सेल बन गई, ठीक है। उसके बाद ये न्यूक्लियस है, फिर से डिवाइड हुआ, फिर से सेल है वो चार पार्ट में बट गई। दिस इज द सक्सेसिव पार्ट। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, उसके बाद किसी तरह कोई डिवीजन नहीं है, सेल के अंदर कोई डिवीजन प्रेजेंट नहीं है, उसके बाद ये न्यूक्लियस आपस में डिवाइड हुआ, चार न्यूक्लियस हो गए। अब ये सेल है, ये क्या करती है, डिवाइड करती है कितने पार्ट में, चार पार्ट के अंदर। तो इसको बोला जाता है साइमल्टेनियस। ज़्यादा जल्दी हो गया हो, दोबारा देखो एक बार। साइटोकाइनेसिस के दो तरीके होते हैं, एक होता है सक्सेसिव, ठीक है, और एक होता है साइमल्टेनियस। सक्सेसिव डिवीजन है मतलब देखो, इससे सेल, ये डायग्राम दिखा रखा है यहाँ पर, इससे चार पोलन ग्रेन बनेंगे तो ये सक्सेसिव है। मान लीजिए हमारे पास एक सेल है, ठीक है, ध्यान से देखना, एक सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस था, ठीक है। इस सेल को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये सेल है यहाँ पर, इस न्यूक्लियस ने, मतलब पहले क्या होगा कि इसका जो कैरियोकाइनेसिस है, मतलब न्यूक्लियस है वो दो पार्ट में क्या होगा, डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद सेल भी साथ साथ क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, हुई कि नहीं डिवाइड। तो मतलब क्या हुआ, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर क्या, सेल डिवाइड हुई। इसका मतलब जो प्रोसेस चल रहा है, एक नॉर्मल सेल का जो प्रोसेस चल रहा होता है वो प्रोसेस किस तरह का होता है, सक्सेसिव प्रोसेस होता है, ठीक है। मतलब कंटिन्यूस जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस चल रहा होता है, ठीक है। उसके बाद अब क्या होगा, अब इस न्यूक्लियस को डिवाइड करना हो मान लो, तो ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, यहाँ इसको है, ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उसके बाद ये सेल है, ये भी डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ कितने सेल बन गए, चार। एक सेल की डिवीजन का स्टेप होता है कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मतलब सेम जो प्रोसेस है वो फॉलोड हो रहा है। जब सेम प्रोसेस है वो फॉलोड हो रहा है तो हम इसके इस तरह का जो डिवीजन है उसको बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस के अंदर मान लीजिए सेल है, ये न्यूक्लियस है इसका, इस सेल को डिवाइड होना है तो ये न्यूक्लियस है, ये डिवाइड हो गया दो पार्ट में। अब जो मेन प्रोसेस था वो मेन प्रोसेस है वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ साइटोकाइनेसिस है वो नहीं हो रहा है, केवल कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेल के अंदर चारों न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है, चारों न्यूक्लियस बनेंगे। तो यहाँ अब क्या होगा, अब इसके अंदर मतलब चारों न्यूक्लियस बनने के बाद एक सेल के अंदर अब कैरियोकाइनेसिस होगा, और इस तरह का जो डिवीजन होता है उसको बोला जाता है साइमल्टेनियस। मतलब कैरियोकाइनेसिस और जो साइटोकाइनेसिस है वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कैसे होता है, साथ साथ होता है। दिस इज द साइमल्टेनियस प्रोसेस। और एक चीज़ और याद रखना, इनका एग्जाम्पल यहाँ सक्सेसिव जो डिवीजन है, सक्सेसिव जो मतलब पोलन ग्रेन के अंदर जो टेट्राड बनता है वो किसके अंदर, मोनोकोट के अंदर बनता है। किसके अंदर बनेगा, मोनोकोट प्लांट के अंदर। और जो साइमल्टेनियस बनता है, अगर साइमल्टेनियस की बात करूं मैं, तो जो साइमल्टेनियस बनता है वो साइमल्टेनियस बनता है किसके अंदर, डाइकोट के अंदर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साइमल्टेनियस एडवांस्ड है या फिर जो सक्सेसिव है वो एडवांस्ड है, तो मैंने आपको 11th में भी बताया था, डाइकोट और मोनोकोट में पूछा जाए तो जो मोनोकोट प्लांट है वो कैसे एडवांस प्लांट है, तो मोनोकोट के अंदर कौन सा प्रेजेंट है, सक्सेसिव प्रेजेंट है। इसलिए सक्सेसिव टाइप का जो साइटोकाइनेसिस है वो कैसा होता है, एडवांस टाइप का होता है, ठीक है।
समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। इसको देखते हैं, साइटोकाइनेसिस आफ्टर द मियोटिक डिवीजन इन पीएमसी। पीएमसी मतलब पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप में होता है। पहला है सक्सेसिव। सक्सेसिव में देखिए, इन दिस टाइप साइटोकाइनेसिस अकर आफ्टर ईच मियोटिक डिवीजन। आफ्टर ईच मियोटिक डिवीजन मतलब हर एक मियोसिस डिवीजन हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस हो रहा है, फिर मियोसिस डिवीजन हो रहा है, फिर साइटोकाइनेसिस हो रहा है। दस आइसोबाइलेटरल टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर इज फॉर्म्ड। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। आइसोबाइलेटरल टेट्राड किसके अंदर बनता है, मोनोकोट के अंदर। आइसोबाइलेटरल टेट्राड है वो किसके अंदर, किस तरह के डिवीजन में फॉर्मेशन होता है, सक्सेसिव डिवीजन के अंदर। एग्जाम्पल क्या है, मोनोकोट होता है। और इसके अंदर जैसे मान लीजिए यदि हम इसको देखेंगे तो इसके अंदर इस तरह के चार स्ट्रक्चर हमें दिखती हैं। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है आइसोबाइलेटरल। ठीक है, मतलब दोनों तरफ से अगर हम देखें तो ये हमें चार पार्ट में डिवाइड दिखाई दे रहा है, तो इसको बोलेंगे आइसोबाइलेटर। मतलब दोनों साइड है वो हमें चार चार स्पोर दिखाई दे रहे हैं, तो इसको आइसोबाइलेटर बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, सेल थी, सेल है, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड होकर बाद बीच में जो साइटोकाइनेसिस है वो भी हुआ, उसके बाद ये सेल आपस में डिवाइड हुई और ये चार जो तरह के जो स्पोर है, माइक्रोस्पोर है, उनका फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है साइमल्टेनियस। इट अकर्स आफ्टर कंप्लीट मियोटिक डिवीजन। पहले क्या होगा, मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा और उसके बाद क्या होगा, टेट्राहेड्रल टेट्राड का फॉर्मेशन। यहाँ ये वर्ड याद रखने का है, टेट्राहेड्रल टेट्राड। किसका फॉर्मेशन होगा, टेट्राहेड्रल टेट्राड का फॉर्मेशन होगा। टेट्राहेड्रल टेट्राड क्या होता है कि मतलब यहाँ जो डिवीजन हो रहा है उसके अंदर आगे की साइड के अंदर तीन जो है वो स्पष्ट दिखाई देते, आगे तीन दिखाई देंगे और पीछे की साइड कैसा होगा, एक दिखाई देगा। मतलब इस तरह का अरेंजमेंट होता है कि आगे तो तीन दिखाई देंगे, मतलब दिखने में केवल तीन दिखेंगे, जबकि एक जो होंगे चार ही, जबकि एक जो होगा वो पीछे की ओर दिखाई देगा। ठीक है, और इसको टेट्राहेड्रल मतलब कि इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर बन चार रहे, इनके चार जो अलग, अगर इसकी 3D स्ट्रक्चर देखें तो इसकी 3D स्ट्रक्चर में चार जो सेल्स है वो अलग अलग दिखाई देती है, इस तरह की दिखाई देती है, चार सेल्स अलग अलग। ठीक है, अगर 3D स्ट्रक्चर देखें तो इसको बोलते हैं हम साइमल्टेनियस। इट अकर्स, इसका डायग्राम नेक्स्ट पेज में, इट अकर्स आफ्टर कंप्लीट मियोटिक डिवीजन, दस टेट्राहेड्रल टेट्राड इज माइक्रोस इज फॉर्म। और इसका एग्जांपल है डाइकोट, नीचे नोट में लिख लेना। सक्सेसिव टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस इज एडवांस्ड टाइप। सक्सेसिव टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस इज एडवांस्ड टाइप। किस टाइप का होता है, एडवांस्ड टाइप का होता है। ये समझ में आ गया, ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, इससे जो क्वेश्चन है वो डेफिनेट है, वो पूछा जाता है। ठीक है, पढ़ लेना। नेक्स्ट आता है ये देखो यहाँ पर सेल, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन है क्रोमोसोम है। इसके बाद सेल डिवाइड हुआ, तीन पार्ट में डिवाइड हुई सेल, यही चारों सेल बनेंगे। देखो अभी तक चार न्यूक्लियस बन चुके हैं अंदर, लेकिन सेल है साइटोप्लाज्म में डिवाइड नहीं हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ है और ये चारों सेल बन गई है, और ये केवल आगे दिख रही है, एक सेल जो बीच में पीछे की ओर दिखती है, इसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली टेट्राहेड्रल टेट्राड। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, आइसोबाइलेटरल किसके अंदर बनता है, मोनोकोट के अंदर। किस तरह का डिवीजन होता है, सक्सेसिव डिवीजन होता है। और जो मतलब टेट्राहेड्रल टेट्राड है वो किसके अंदर बनता है, डाइकोट के अंदर बनता है। किस तरह का जो डिवीजन होता है वो किस तरह का होता है, साइमल्टेनियसली डिवीजन होता है। इसके बाद ये आपका एनसीईआरटी का टॉपिक स्टार्ट होता है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जब मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर माइक्रोस्पोर होता है, तो माइक्रोस्पोर के द्वारा जब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा आफ्टर द डिवीजन ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा तो उस माइक्रोस्पोर की जो स्ट्रक्चर जो बनती है उसको कंप्लीट जब वो अपनी स्ट्रक्चर अटेन कर लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन। देखो पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कौन करता है, ओवेरी है वो रिप्रेजेंट करती है, जबकि मेल गैमेटोफाइट ओव्यूल करता है फीमेल गैमेटोफाइट का, जबकि मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, पोलन ग्रेन कर रहा है। ठीक है, दीज आर जनरली स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब कैसे होते हैं, राउंड होते हैं। स्फेरिकल 10th क्लास में आपने देखे भी होंगे। स्ट्रक्चर मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर,
मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर होती है पूछी हुई है नीट के अंदर कितनी होती है, लगभग एनसीईआरटी डाटा 25 to 50 mm इसकी स्ट्रक्चर होती है डायमीटर में, ठीक है। सेकंड है द सेल वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड स्पोरोड्रम। जो पोलन ग्रेन की जो सेल वॉल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोड्रम, विच इज कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर, 2 लेयर प्रेजेंट होती है, एक एक्साइन होती है और एक इंटाइन होती है, ठीक है। एक्साइन जो लेयर इट इज हार्ड आउटर मोस्ट मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, किससे मिलकर बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन। या मैंने नोट में नीचे लिख रखा है वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, जो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक, यहाँ जो आपको याद रखने का बात है वो ऑर्गेनिक मटेरियल, किस तरह का मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल है स्पोरोपोलिनिन। इसलिए ये लंबे समय तक एक ही जगह पर प्रेजेंट हो सकता है, इसका डिग्रेडेशन है वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिनिन। इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, मतलब स्पोरोपोलिनिन के कारण क्या हो सकता है, हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मुकाबला कर सकता है, एंड एल्कली, एसिड और एल्कली दोनों का, मतलब क्षारीय और अम्लीय दोनों कंडीशन में रह सकता है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलिनिन इज सो फार नोन, अभी तक स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड करने वाला कोई भी एंजाइम है वो पता डिटेक्ट नहीं हो पाया। काम क्या क्या होता है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन फॉसिलाइजेशन। पोलन ग्रेन है स्पोरोपोलिनिन के कारण लंबे समय तक एक जगह पर पड़े रहते हैं, जिससे किस में चेंज हो जाते हैं, फॉसिल्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो ये किस में हेल्प करते हैं, फॉसिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। पोलन ग्रेन आर वेल नोन प्रिजर्व ऑफ एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन के जमाव के कारण ये लंबे समय तक एक ही जगह पर सर्वाइव करते हैं, एक ही जगह पर रह सकते हैं, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड करने वाला, हाई टेम्परेचर कंडीशन में डिग्रेड करने वाला कोई भी एंजाइम वेल नोन नहीं है। इसके बाद आता है इट इज़ हार्ड सो दैट द पोलन ग्रेन आर वेल प्रोटेक्टेड बाय हैजार्डस एनवायरनमेंट व्हेन दे आर पोलिनेटेड बाय बायोटिक एंड एबायोटिक एजेंट। जब किसी बायोटिक और एबायोटिक एजेंट के द्वारा ये पोलिनेटेड, बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक तो क्या हो गए, किसी इंसेक्ट के द्वारा, किसी बर्ड के द्वारा, और एबायोटिक का मतलब क्या हो गया, एयर के द्वारा। तो इस तरह का जब पोलिनेशन होता है तो पोलन ग्रेन को बहुत लंबे समय तक कहीं गुजारना होता है, कि जैसे मान लीजिए इंसेक्ट है, इंसेक्ट के पैर पर काफ़ी दिन टाइम तक, कितने टाइम में दूसरे फ्लोवर तक जाएगा तो चिपका रहता है। इस कंडीशन में ये उसको हार्ड एनवायरनमेंट, मतलब अगर खतरनाक एनवायरनमेंट में भी वो पोलन ग्रेन की क्या करता है, सुरक्षा करता है। इट एग्जिबिट द फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न ऑफ डिजाइन। एक्साइन जो लेयर होती है इस तरह की, जैसे मान लीजिए ये पोलन ग्रेन है तो इस तरह की एक्साइन लेयर है वो इस तरह से बनी होती है। तो ये जो एक्साइन लेयर है ये पोलन ग्रेन को एक स्पेसिफिक पैटर्न प्रोवाइड करता है, ठीक है। फैसिनेटिंग का मतलब होता है मोहक, मतलब जो हमें मोहक करती है, इस तरह की डिजाइन प्रोवाइड करता है। विच इज़ टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस, किस पर्टिकुलर स्पीसीज का, यहाँ ये टर्म देखना ये क्या है, इसका मतलब क्या कह रहा है, इट एग्जिबिट ए फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन विच इज़ ऑफ टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस। मतलब क्या है कि हम देखते हैं कि हर एक स्पीसीज़ का जो पोलन ग्रेन होता है वो अलग अलग होता है, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो अलग अलग होती है। तो इस अलग अलग स्ट्रक्चर होने के कारण उसकी जो टैक्सोनॉमिक पोजीशन है हम उसको अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ इसका क्या है, जो एक्साइन लेयर है इसका टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस होता है। इसके बाद इट हैज़ प्रोमिनेंट कॉल्ड जम्पोर। जब मान लीजिए हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ इस तरह से प्रेजेंट होती है। तो यहाँ इस रीजन के अंदर, मतलब जिस रीजन के अंदर, जैसे ये रीजन है, एक ये रीजन है, एक ये रीजन है, इस रीजन के अंदर स्पोरोपोलिनिन है वो एब्सेंट होता है। तो यहाँ से जो पोलन ट्यूब है वो पोलन ट्यूब क्या होती है, जर्मिनेट होती है, निकलती है, ठीक है, वेयर स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट। इसके बाद आती है नेक्स्ट लेयर होती है इंटाइन, अंदर की होती है। इट इज़ इनर वॉल विच इज़ थिन एंड कंटिन्यूस मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इंटाइन लेयर है वो किसके मिलकर बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की। और जबकि आउटर लेयर एक्साइन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की, ठीक है। स्पोरोपोलिनिन का सिक्रेशन कौन करता है, यूबिस बॉडीज़ करती हैं। यूबिस बॉडीज़ है वो किससे बनती है, टेपेटम की जो सेल्स होती है वो यूबिस बॉडीज़ का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो इंटाइन है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज एंड पैक्टिन से मिलकर बनी होती है। इसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। इट इज़ सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किससे सराउंडेड रहता है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ये एक स्ट्रक्चर होती है किसकी, पोलन ग्रेन की। यदि हम पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर देखें तो एक क्या प्रेजेंट होता है, एक्साइन होता है, दूसरा क्या होता है, इंटाइन होता है। एक्साइन किससे मिलकर बना होता है, स्पोरोपोलिनिन से, और इंटाइन किससे मिलकर बना होता है, सेलुलोज एंड पैक्टिन। ये वर्ड याद रखना बेटा, पूछा जाता है। जो इंटाइन लेयर है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज और
पैक्टिन से मिलकर बनी होती है। इसके बाद साइटोप्लाज्म, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा क्या रहता है, घिरा हुआ रहता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। थैंक्स।